क्लास हम लोग लेक्चर नंबर 6 है हमारा, ये एल्कीन का। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं एल्कीन आज खत्म कर दूं और एल्काइन भी आज ही खत्म करके ये चैप्टर को आज खत्म कर देंगे। तो लास्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें 3-4 रिएक्शन और पढ़नी है। उसके अंदर जो पहला रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आज के क्लास में जो फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं दैट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4 आपने ऐड कराया। ये बात पता नहीं मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी कोई एल्कीन किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो ध्यान ये रखना है कि एल्कीन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो किसके ऊपर आके अटैक करता है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आके अटैक करता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ लगा जो न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल ये एक कार्बन के ऊपर क्या लग जाता है, एक कार्बन के ऊपर ये E आके लग जाता है। और ये जो, क्योंकि ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव विल अटैक ऑन E+, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे लग जाता है, और ये पॉजिटिव है तो न्यूक्लियोफाइल दूसरे वाले पर आके इस तरह से लग जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जनरली जितने भी आपको इस तरह के रिएक्शन दिखेंगे उसमें यही प्रक्रिया चल रही होगी। बस हमें ये देखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड या सो कॉल्ड और कोई भी एसिड है, उसके अंदर हमारे पास जो प्रेजेंट ये है, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोफाइल कौन है। अब जैसे ये पर्टिकुलर एग्जांपल की ही मैं बात करूं तो C डबल बॉन्ड C, यहां पर सपोज करिए इस तरह से ये H लगा है, इधर H लगा है, इधर H लगा है, और साथ में आपने क्या डाला है, H2SO4 डाला है। जब आप इसमें H2SO4 डालते हैं तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, मैं अभी आपको समझाता हूं। पर उसको समझने के लिए मुझे बस इस इलेक्ट्रोफाइल को कुछ इस तरीके से लिखना है कि आपको ये दिखाई दे दे कि रिएक्शन कैसे हो रही है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वापस से मैं इस प्रोडक्ट को लिख रहा हूँ और सल्फ्यूरिक एसिड को मैं थोड़ा अच्छे तरीके से लिखता हूँ। अच्छे से लिखने का मतलब HOS डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH लगा हुआ है। होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको आके अटैक करेगी, H को अटैक करेगी। H को अटैक की तो ये हो गया प्लस, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ऐसा होगा तो यहां पर ये जो कंपाउंड है ये क्या बनेगा, तो अगले स्टेप पर ये बनेगा, ध्यान से देखिएगा, H सिंगल बॉन्ड C, एक H था ही, दूसरा H था ही, एक H और इस पर आके लग जाएगा, तो ये बन गया CH3। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। मेरे पास और कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो इसके ऊपर O, इसमें लगा S डबल बॉन्ड O और यहाँ OH, ये ग्रुप आके ऐड हो जाना है। और यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, CH3 CH, और उस CH2 पर क्या लगेगा, ऑक्सीजन SO2 OH, ये ग्रुप आके लग गया। समझ, इसी को मैंने लिख दिया है, यही आके लगा है ना, ये क्या है, OSO2 OH, और इसी को आप दूसरे नाम से क्या लिख सकते हैं, C2H5 O SO3H, यही ग्रुप आके इसमें क्या हुआ, लग गया। तो अल्टीमेटली ये इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। समझ में आया कैसे एडिशन हुई है। ये इसी चीज को मैंने लिखा है, बस ये ऑक्सीजन को यहीं छोड़ दिया, SO2 और एक और हो तो क्या हो गया, SO3 और लास्ट वाला H, ये दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है। तो आपने क्या किया, अल्टीमेटली आपने इसके ऊपर, एक के ऊपर H लगा दिया और दूसरे के ऊपर बचा हुआ जो ग्रुप था उसको आपने ऐड कर दिया, यानी एक पर ये आके लग जाएगा और एक पर यह लग गया। दिस इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। अब एक और रिएक्शन, ये समझ में आ गया, ये वाला रिएक्शन। चलिए अब मान लीजिए एक और रिएक्शन अगर मैं बोलूं आपको खुद से बनाने के लिए कि आप एक रिएक्शन को खुद से बनाना है, तो उसको जरा बना के दिखाइए, कैसे बनाएंगे। रिएक्शन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 व्हेन रिएक्ट विथ H2SO4। ये आपको प्रोडक्ट बनाना है कि क्या बनेगा। तो अभी ये जो बॉन्ड है ये आकर क्या करेगा, ये जो H2SO4 है इसको आप कैसे लिखेंगे, अच्छा यहां नहीं लिखता हूं, यहां लिखता हूं। इस H2SO4 को आप लिखेंगे HOSO3H, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये आके इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड टूटा, तो ये बॉन्ड ऐसे तो नहीं तोड़ेंगे, ये बॉन्ड को ऐसे तोड़िए, ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा,
पॉजिटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव है ये ग्रुप आके लग जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, इस पे क्या लग गया SO3H, और इस पे क्या हो जाएगा CH3। क्लियर है? चलो, दिस इज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? और जब आप फर्दर अगर बाई चांस इसको थोड़ा एक्सटेंड करा जाए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आप फर्दर इस पर क्या डाल देंगे, इसकी आप हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, इसकी क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें CH3CH CH3, और यहां पे लग जाएगा OH, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा H2SO4 आपको मिल जाएगा। क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, SO3H के जैसा लिख दिया। अब वाटर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इस पर एक H जुटेगा और इस पर एक Z, तो इस पर H जुटा तो क्या बन गया H2SO4, और इस पर एक H जुटा तो क्या बन गया अल्कोहल। तो ये भी एक रिएक्शन होती है। तो इट इज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आगे लिखें, सेकेंड जो है एडिशन ऑफ वाटर। व्हाट डू मीन बाय एडिशन ऑफ वाटर? एडिशन ऑफ वाटर इज व्हाट? एडिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रेशन। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रेशन। तो आप वाटर को क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ऐड करा रहे हैं। तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिटा दो, समझ में आ गया सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे आपने ऐड किया। मेरे ख्याल से अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपको एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर समझ में आ गया होगा तो आपको एडिशन ऑफ वाटर भी समझ में आ जाएगा। एडिशन ऑफ वाटर में भी क्या होगा, बस आपको यही तो चेक करना है, वाटर अगर H2O है तो आप क्या लिखेंगे HCH डबल बॉन्ड CH, यहां पे H लगा हुआ है, वाटर लिखा है, मतलब वाटर लिखा है का क्या मतलब है, ध्यान से देखिए, वापस से मैं इसे लिख रहा हूं ताकि मैं आपको मैकेनिज्म दिखा सकूं। ये इस प्रकार से कंपाउंड है, वाटर को आप HOH लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको अटैक करेगा, अगर इसको अटैक किया तो ये इसके ऊपर ऐसा चार्ज आया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज पॉजिटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज पॉजिटिव। ये H आके कहां लग जाएगा, इसके ऊपर, और ये पॉजिटिव पर आके कौन लग जाएगा दिस, यानी कंपाउंड क्या होगा HCH, इसके ऊपर लग गया OH सिंगल बॉन्ड CH, और यहां क्या लग गया H। तो आपने अल्टीमेटली वाटर को क्या करा दिया, ऐड करा दिया। दिस इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ वाटर। एंड एडिशन ऑफ वाटर मीन्स हाइड्रेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ वाटर मीन्स हाइड्रेशन रिएक्शन। दिस इज अबाउट हाइड्रेशन रिएक्शन। और हाइड्रेशन रिएक्शन में याद रखिएगा, यहां पर जो रूल फॉलो होता है उसको क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल यहां पर फॉलो होता है। मार्कोनिकॉफ रूल कैसे फॉलो हुआ, यहां तो चूंकि सिमेट्री है इसलिए नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए इसके जगह पर कुछ ऐसा होता, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH3 और यहां H होता, और साथ में आपने क्या ऐड करना था, पानी इन एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, एक पर OH लगेगा एक पर H, ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड कहां टूटेगा, ऐसे टूटेगा या फिर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, आप लोग बताइए, ऐसे टूटेगा या ऐसे टूटेगा, ब्लू वाला फॉलो होगा या ब्लैक वाला फॉलो होगा। अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और अगर बॉन्ड ऐसे टूटा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अगर इस पर नेगेटिव आया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहां पर अगर पॉजिटिव होता तो ये 1 डिग्री कार्बन माने 2 डिग्री कार्बन होता, और यहां पे हुआ तो 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन स्टेबल होता है या 1 डिग्री कार्बन, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो यहां पर ये कैसे टूटेगा, ब्लैक वाले की तरह टूटेगा, और अगर ब्लैक वाले की तरह टूटा तो जहां नेगेटिव है वहां इसका H लग जाएगा, और जहां पॉजिटिव है वहां इसका OH लगेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा, CH3 यहां पे लगेगा OH, कार्बन CH3H, और यहां लग जाएगा, जो पहले से रिच था वो रिचर हो गया, और जहां पर हाइड्रोजन नहीं था वहां नहीं लगा। पर यहां पर तो सिमेट्री थी, तो अगर सिमेट्री है तब तो फिर कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर अनसिमेट्रिकल है फिर वहां पर आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कहां होगा। याद रखिएगा, जहां जहां पर ये एक नोट डालकर अगर उस शीट में कहीं आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, जहां जहां कार्बोकैटायन बन रहा होगा, जहां जहां कार्बोकैटायन बन रहा होगा वहां वहां रीअरेंजमेंट संभव होता है।
वेरएज जहां जहां कार्ब एनायन बन रहा होता है वहां पर नो रीअरेंजमेंट होता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? नोट डाल के यही बोला था लिखने, अगर कार्ब कैटायन बनेगा तो वहां पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। कार्ब एनायन बनेगा तो वहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहां पे इंटरमीडिएट क्या बना? कार्ब कैटायन बना, और अगर कार्ब कैटायन बनेगा तो यहां रीअरेंजमेंट संभव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए कि कार्ब कैटायन के होने से क्या होता है। डन? कोई दिक्कत? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन बताए थे। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होता कुछ नहीं है, वहां पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में भी पानी ही ऐड होता है, पर सिर्फ पानी ऐड करते तो पानी ऐड है, पर आप एल्कीन में क्या लेते हैं? एल्कीन में आप एक मर्क्यूरी का कंपाउंड लेते हैं, ठीक है? तो इन प्रेजेंस ऑफ THF मैं लिखवा देता हूं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कैसे वो प्रोसीड करती है। और एक और रिएक्शन है जहां पर पेरोक्साइड अगर आप ले लिए, वाटर ही ऐड कराना है लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ये क्या मार्कोनिकॉव फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनिकॉव फॉलो करेगा। पेरोक्साइड लेने पर वो पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाएगा। पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाना मतलब एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करता है। तो आप पहले लिखें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, इसी में लिख दें ये समझ में आ गया ना सबको? देखें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ये भी यही सब सेम फंडा फॉलो करता है। व्हाट आर दी फंडास? दी फंडास की कार्ब कैटायन में रीअरेंजमेंट होता है, मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होगा, यही सारी बातें वहां पर भी ट्रू होती हैं। क्लियर? चलिए अभी देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या लिया? CH3 CH3 H डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपने क्या डाला है? बस यही कंपाउंड ही इंपॉर्टेंट है, Hg O C डबल बॉन्ड O CH3 होल ट्वाइस, ये कंपाउंड है इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। ये पहला आपने डाला। उसके बाद एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, मैं उस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को नहीं बता रहा हूं। उसमें फिर आप क्या डालोगे? उसमें आप डालोगे NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O या फिर NaOH, आप जो भी ले सकते हैं, सोर्स ऑफ OH होना चाहिए। जैसे ही आप ऐसा करोगे जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? CH3 ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर एक जगह क्या लगेगा? OH, और दूसरी साइड पे क्या लग जाएगा? दूसरी साइड पे क्या लग जाएगा? H। क्लियर? मैंने यहां शायद एक बॉन्ड ज़्यादा बना दिया है, ये ऐसा कंपाउंड है, ठीक है? 4 बॉन्ड होंगे। तो यहां पे भी वही हुआ, जहां पे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन थे वहीं हाइड्रोजन लगा, और जहां पे डिग्री ऑफ ज्यादा थी कार्ब कैटायन की वहां पे आपको क्या मिल गया? OH मिल गया। वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, वो मैं बताता हूं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब होता है ना कि यहां पहला वाला जो स्टेप बनता है वहां पे एक Hg मतलब मर्क्यूरी, ऑक्सीजन के साथ एक मर्क्यूरी का कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर जब आप NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH डालते हैं तो फिर वहां पे ये जो मर्क्यूरी वाला जो कंपाउंड था वो वापस से क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो इसलिए लिख रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। पहले आपने ऑक्सी यानी ऑक्सीजन के साथ साथ मर्क्यूरेशन मतलब Hg वाली जो ऑक्सीजन वाली कंपाउंड थी उसको आपने जोड़ा और फिर उसको यहां से निकाल लिया। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। क्लियर? तो ये शायद आपके शीट में नहीं दिया गया है, इसको आपको लिख लेना चाहिए उसी सल्फ्यूरिक एसिड के अगल बगल में।
उसी के अगल बगल में कहीं पर आपको इसको लिख लेना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। क्लियर? देन एक और रिएक्शन है इसके नीचे, जहां पर होता तो एडिशन ऑफ वाटर ही है, पर जो एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करता। वो कौन सा रूल फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। तो अगर ये लिख लिया हो तो मैं मिटा दूं। ये वाला पॉइंट लिख लिया सबने, कार्ब कैटायन और एनायन वाला। याद रखिएगा, जहां जहां इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन होगा वहां वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जहां इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन नहीं है वहां पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मिटा दूं इसे। चलिए अब देखिए, यही कंपाउंड है, सेम कंपाउंड जो हमने बनाया है, पर सिर्फ जो आपका रिएजेंट है उसको हमने क्या कर दिया, बदल दिया। रिएजेंट अभी हमने क्या ले लिया, B2H6, रीअरेंजमेंट लिया है B2H6 सेकेंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2O2 एसिड, H2O2 एसिड के प्रेजेंस में। यहां पे भी हो रहा है एडिशन ऑफ वाटर, पर यहां पर जो एडिशन ऑफ वाटर है वो क्या फॉलो करेगा? जैसे यहां पे आपको क्या दिखाई दे दिया, पेरोक्साइड दिखाई दे दिया। यहां पे जो वाटर ऐड होगा वो मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 यहां पर इस बार H लगेगा, सिंगल बॉन्ड CHH, और इधर क्या लग जाएगा, OH। रिच इज गेटिंग पुअरर, रिच अब पुअरर हो रहा है, यानी जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां हाइड्रोजन नहीं लगेगा, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं था यानी कम था उसके पास, यानी पुअरर इज गेटिंग रिच, जो पहले से गरीब था उसके पास हाइड्रोजन चला गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज खराश इफेक्ट, and this reaction is called as, this reaction follows anti-Markovnikov rule and this is also known as peroxide effect। इसी को क्या बोलते हैं, peroxide effect भी बोलते हैं। This is called as peroxide effect। Done? यहां तक समझ में आ गया? ये जो अभी मैंने आपको बताया है ये कहां पर लिखा हुआ है, 7.7 में। देखिए पेज नंबर 11.28। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक शीट है जिससे हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इस शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसी शीट से हम लोग पढ़ रहे हैं। ये 7.7 आर्टिकल नंबर एंड पेज नंबर इज 11.28। तो ये जो मैंने अभी एडिशन ऑफ वाटर करवाया है ये वहीं से करवाया था। तो एडिशन ऑफ वाटर तो समझ में आ गया, साथ साथ एडिशन ऑफ वाटर का मैंने दो और एक्स्ट्रा रिएक्शन पढ़ा दिया, एक सा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन और एक पेरोक्साइड इफेक्ट वाला, जहां पर आप पेरोक्साइड। नेक्स्ट जो है वो है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए आपको डायरेक्टली कहां मूव करना चाहिए, यू शुड मूव डायरेक्टली टू 11.36, पेज नंबर 11.36 पर आप चले जाएं। वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड टू इट। पर ऑक्सीडेशन सिंपली अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि आपने उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया। पर कई बार ऐसा जरूरी नहीं कि डायरेक्टली सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐड कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी हाइड्रोकार्बन की आप कंबशन कराएंगे, तो हाइड्रोकार्बन का आप कंबशन कराएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मैंने बताया था कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंबशन कराते हैं, कंप्लीट कंबशन, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। पर अगर दुनिया में सारे कंपाउंड का कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही मिल रहा होगा तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक नेम रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या करता है ये आपको मैं बता देता हूं, कहां लिखा हुआ है बेयर्स रिएजेंट। दिस बेयर्स रिएजेंट इज प्रेजेंट, एक मिनट, दिखाई दे रहा है, कहां पर बोलिए, कोल्ड अल्कलाइन, हाँ दिस कोल्ड अल्कलाइन और एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन 7.14.1 दिखाई दिया का फर्स्ट पॉइंट ए देखिए, कोल्ड अल्कलाइन और एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन को जब आप लेते हैं तो वो क्या देता है, वो आपको ग्लाइकोल देता है। कैसे देता है अभी मैं आपको समझाता हूं। ग्लाइकोल का क्या मतलब होता है ये भी आप नहीं जानते होंगे। ग्लाइकोल का मतलब क्या होता है,
एक ही कंपाउंड पर जब अगल बगल कार्बन पे OH लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। देख लेते हैं। अभी जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं उस नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर कोई भी एक इस तरह का कंपाउंड आपने ले लिया, इस पर आपने क्या ऐड किया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपने इस पर ऐड किया है पानी, क्योंकि H2O ऐड कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं आप किसके प्रेजेंट में? अल्कलाइन KOH के प्रेजेंट में या KMnO4 के प्रेजेंट में? अल्कलाइन KMnO4, यही है ना? अल्कलाइन KMnO4 मतलब आपने डाइल्यूट KMnO4 लिया हुआ है। डाइल्यूट KMnO4 मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर आप वाटर इसके अंदर ऐड कराओगे तो क्या बनेगा? दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी OH लग जाएगा और इधर भी OH लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकॉल। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकॉल। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकॉल कहते हैं। यानी जब आप डाइल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में एक अमीन को रिएक्शन करवा रहे हैं तो दोनों पर एक एक OH जाकर लग जाता है। दिस रिएक्शन इज डन अंडर बेयर्स रिएजेंट, और इसी को आप क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो आप लिख लें, दिस रिएक्शन इज नोन एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अगर ये कंपाउंड इस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तो इसे हम बोलेंगे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एल्कीन जो है ये एक, एक्चुअली एल्कीन नहीं, डाइल्यूट KMnO4 एक कलरफुल कंपाउंड है। जैसे ही आप डाइल्यूट KMnO4 के रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, ये क्या करेगा? कलर खत्म कर देगा। द मोमेंट कलर खत्म हुआ, इसका मतलब क्या मेरे पास प्रेजेंट है? ग्लाइकोल प्रेजेंट है। ये कलरलेस कंपाउंड है। तो अगर कलर कलरलेस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब आपने जो डाइल्यूट KMnO4 डाला था वो इसके साथ रिएक्ट कर गया, और रिएक्ट करके क्या बना लिया? ग्लाइकोल बना लिया। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इफ द कलर इज चेंजिंग फ्रॉम सम कलर टू कलरलेस, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया? ग्लाइकोल फॉर्मेशन हो गया, और टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। डन। सेकेंड, उसी ऑक्सीडेशन में एक और रिएक्शन है जहां पर आप क्या करते हैं? KMnO4 एसिडिक मीडियम में लेते हैं। दैट इज, आपने सपोज करिए CH3C डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH3, सपोज ये कंपाउंड था। इसको आपने क्या किया? KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। आपने H+ के साथ इसकी रिएक्शन कराई है। होगा क्या? ये पर्टिकुलर कंपाउंड यहां से टूटेगा और आपको क्या मिल जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या हुआ? ये बॉन्ड यहां से टूटा। KMnO4 इज अ वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चूंकि ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसको क्या कर देगा? डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में। मैंने आपको बताया था RH को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनता है? ROH को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन दी डिग्री। याद है? ऐसा लिखा थे ना एक बार। और इसको जब आप फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड OH मिलेगा। अगर मुझे यहां से डायरेक्टली यहां जाना है तो यहां पे मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यूज करना होगा, पर कैसा यूज करना होगा? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। और वही हमने किया। एक हाइड्रोकार्बन में जब आपने वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन समाप्त हो गया। आपको 2 ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ने थे। एक था सिंपली टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। डाइल्यूट KMnO4 को आपने 273 केल्विन पर कराया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे। कोल्ड KMnO4 लिखा है ना, कोल्ड अल्कलाइन और एक्वस KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो ग्लाइकोल मिला। अगर ग्लाइकोल मिल रहा है तो कलर इज चेंजिंग टू कलरलेस, और जब भी कलर कलरलेस को चेंज होगा दैट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। वेयर एज सेकेंड रिएक्शन आपने पढ़ा कि जब कभी भी आप किसी भी एल्कीन को KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करा रहे हैं तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? एसिटिक
एसिड में या जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, और हाइड्रोकार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन ऑफ ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन कहां पे दी गई है? पेज नंबर 11.40 में दिया हुआ है। ओजोनोलाइसिस के अंदर हम लोग, ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, ध्यान है? ओजोनोलाइसिस एक बार करवाए थे क्या? नहीं करवाए थे? चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट इज ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारा? ओजोनोलाइसिस है। बहुत ही आसान सा रिएक्शन होता है ओजोनोलाइसिस का। ओजोनोलाइसिस में आप क्या करते हैं? ओजोनोलाइसिस में आप क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ओजोनोलाइसिस में आप क्या करते हैं? आप ओजोनोलाइसिस के केस में यू टेक दैट सेम पर्टिकुलर कंपाउंड दैट इज CH, आपने वही लिया है, एल्कीन लिया है CH, ये रिएक्शन नंबर 4 है। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सपोज आपने ये कोई कंपाउंड लिया हुआ है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई है ओजोन के साथ। द रिएक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ ओजोन। इसकी रिएक्शन आपने ओजोन के साथ कराई। यहां पे एक ओजोनाइड बनेगा। यहां क्या बनेगा? ओजोनाइड बनेगा। कैसे ओजोनाइड बनता है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहां लगा CH3, यहां लगा H, ये बॉन्ड टूटा, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, इधर वाला कार्बन, इधर लगा H, इधर लगा H, और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया। दिस इज कॉल्ड एज ओजोनॉइड। इसको क्या बोलते हैं? ओजोनॉइड बोलते हैं। ये इंटरमीडिएट है। कैसे होगा? ये जो ऑक्सीजन है इसको आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, और ये जो कंपाउंड था इसको आपने ऐसे लिख लिया। ये ऐसा था ना, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटेगा, ये इसके साथ ऑक्सीजन में लग गया और ये इसके साथ ऑक्सीजन लग गया, ऐसा बन गया। इस पर क्या लगा हुआ था? एक CH3 एक H, और इस C पर क्या लगा हुआ था? 2 H लगे हुए थे। समझ में आ गया? दिस इज ओजोनॉइड। अब जैसे ही ओजोनॉइड फॉर्मेशन हो गया, देन इसमें आप क्या डाल देंगे? जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या डालेंगे? जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डालेंगे। देखिए बॉन्ड टूटेगा कैसे? ऐसे ये बॉन्ड टूटता है, ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा। ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो एक कंपाउंड बनेगा CH3C, यहां लग गया H डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड टूटा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो 2 बॉन्ड मिलकर यहां एक बॉन्ड बना लेंगे, CH3C डबल बॉन्ड OH। और इधर क्या बनेगा? इधर बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। इधर टूटेगा तो ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, और यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड। अब मैं चाहूं तो इस पे अलग अलग कंपाउंड बना सकता हूं। कैसे बोलिए? इसके जगह पे अगर मैं क्या ले रहा हूं, देखिए CH3C CH3 डबल बॉन्ड, अगर मैं ये लेता हूं, यहां पे मुझे क्या मिलेगा? अब मैं एक ही साथ लिख रहा हूं। आपने डाला ओजोन, और सेकंड में क्या डाला? जिंक डस्ट अलॉन्ग विथ वाटर। अगर आपने ये डाला है तो आप डायरेक्टली कंपाउंड क्या बनाएंगे? ये बॉन्ड तोड़ना है, तोड़ दिए, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर आप क्या लिखेंगे? HC डबल बॉन्ड O H। सिंपली यू हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड हो और इधर भी डबल बॉन्ड हो। अगर देखिए इसके जगह पे एक और कंपाउंड में लिखता हूं, CH3C CH3 डबल बॉन्ड, इधर भी लिख दिया CH3 और इधर लिख दिया H। सेम सब कुछ वही, पहला ओजोन, दूसरा जिंक डस्ट, और तीसरा H2O। क्या होगा? बॉन्ड को तोड़िए, बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और उस तरफ क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O H, CH3C डबल बॉन्ड O H। कोई दिक्कत? ये जो रिएक्शन, इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज नोन एज ओजोनोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं? ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है। अब एक प्रोडक्ट आप लोग खुद से बना के दिखाइए जरा, एक प्रोडक्ट खुद से बनाइए। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसमें आपने वही 3 चीज डाल रखी है। आपने ओजोन डाला, दूसरा आपने जिंक डस्ट डाला है, और तीसरा आपने पानी डाल दिया। आप बताएं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या बोल रहा हूं? शॉर्ट ट्रिक ये बोल रहा हूं, आपको क्या करना है? इस बॉन्ड को तोड़ना है,
इधर भी C डबल बॉन्ड O लगा लेना है और इधर भी C डबल बॉन्ड O लगा लेना है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है CH3 और यहां पे क्या लगा हुआ है CH3 तो आपको दो मॉलिक्यूल ऑफ सेम चीज मिल जाएगा। एसीटोन के दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। इज इट एसीटोन? ये एसीटोन है। 2 कार्बन है 3 कार्बन है? 3 कार्बन है, तो एसीटोन बोलेंगे क्या? कितने कार्बन वाले को एसीटोन बोलते हैं? 2 कार्बन वाले को। वैसे इसका नाम क्या होगा? प्रोपानोन। क्या नाम होगा? प्रोपानोन। चलिए, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? इसका आंसर होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये इसका आंसर होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस। ओजोनोलाइसिस समझ में आया? आप देखें वहां पे शीट में भी लिखा हुआ है, ओजोनोलाइसिस इज वर्सेटाइल मेथड फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज एन अननोन एल्कीन gives the same combination of aldehyde or ketone. Therefore, this method has been extensively used in the past for structure elucidation of alkene. कैसे किया? सब जगह पे आपने क्या किया? बस वो 2 बॉन्ड को तोड़ा है, 2 बॉन्ड टूटा और उसके जगह पर आपने क्या डाल दिया? ऑक्सीजन देख लिया। चारों एग्जांपल आप देख लें, नीचे जो लिखा हुआ है, जहां से डबल बॉन्ड है उसको आपने तोड़ा, इधर भी O लग गया और इस तरफ भी O लग गया। इधर O लगेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। इधर H लगेगा तो क्या इधर O लगेगा तो क्या हो जाएगा? H C डबल बॉन्ड O H। दिखाई दे रहा है? ये पहला वाला एग्जांपल। सेकंड वाला देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, अब आपने बीच का बॉन्ड तोड़ा, बीच का बॉन्ड तोड़ा तो वहां पे क्या बना? दोनों साइड O लग जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O H और इधर भी यही बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो 2 कंपाउंड मिलेंगे। सिमिलरली तीसरा वाला भी देखिए, तीसरे वाले में आपने बॉन्ड तोड़ा तो एक तरफ तो कीटोन मिलेगा और एक तरफ एल्डिहाइड। दिखाई दे रहे हैं? एक तरफ कीटोन और एक तरफ एल्डिहाइड। क्लियर? ओजोनोलाइसिस क्लियर है? और अभी जो मैंने बनाया ये वाला, ये लास्ट एग्जांपल दिया हुआ है जो आपकी किताब में अगले पेज पर 11.41 पे अभी जो मैंने बनाया वो यही वाला है। यही है ना, जिसमें चारों साइड CH3 लगे हुए हैं। चारों साइड CH3 होगा, बीच का बॉन्ड तोड़ा, बीच के बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक साइड O और एक साइड O लग जाएगा। दोनों साइड O लग गया तो आपका कंपाउंड क्या बन गया? दोनों कीटोन बन गए। गॉट इट? डन। अब एक बार आपको ये कीटोन या एल्डिहाइड का मिक्सचर मिल गया, फिर आप फर्दर आप इसको क्या कर सकते हैं? आप चाहे तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे तो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अगर एल्डिहाइड या कीटोन मिला, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो कहां जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और रिड्यूस करेंगे तो कहां जाएगा? अल्कोहल में। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन अभी लिख के दिखाया था ना, तो एल्डिहाइड या कीटोन बन गया, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे कहां चला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिड्यूस कर देंगे तो कहां चला आएगा? अल्कोहल में। डन। ये आपकी रिएक्शन खत्म हुई। पॉलीमराइजेशन में एक रिएक्शन बस बता देता हूं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इथीन। पॉलीथीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने? पॉलीथीन नाम क्या सुना होगा आप लोग? तो डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं पॉलीथीन को। पॉलीथीन यूज करते नहीं करते हैं? सब्जी लेने जाते हैं तो पॉलीथीन यूज करते हैं, दूध लेने गए तो थैला घर से नहीं लाए तो पॉलीथीन ले लिया, चिकन लेने जाते हैं तो काले पॉलीथीन में आपको मिलता है चिकन, नहीं मिलता है ना? काला पॉलीथीन सबसे डेंजरस, वो बहुत ही लाइट इथाइलिन डायमीन से बना होता है, LDHE बोलते हैं उसको। वेरस कुछ होते हैं हाई डेंसिटी वाले, जो थोड़ा भारी वाला, फल वाला जो देता है, जिस पे आप थोड़ा वजन ले सकते हैं। ये जो काला वाला होता है इस पे आप बहुत ज़्यादा वजन नहीं ले सकते, 1 किलो 1 किलो। और सबसे खराब क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक, डिग्रेड होने में मोर देन 100 ईयर्स। ये सबसे खराब प्लास्टिक है। आप ये सोच रहे होंगे मैं इतना प्लास्टिक के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? रीज़न बीइंग, मेरा जो नया वेंचर है वो प्लास्टिक के साथ ही है, इसलिए प्लास्टिक्स के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, ताकि प्लास्टिक के साथ जो दुनिया इतनी परेशान हो रही है हम लोग उसको कुछ बचा सकें, प्लास्टिक के यूजेस को रिसाइकल करके कुछ बना सकें। खैर, तो ये जो पर्टिकुलर आपका लास्ट रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन नंबर 6 होगा शायद, ये है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, अब देखिए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो होता है वो होता कैसे है?
पॉलीमर्स की मदद से, मतलब मोनोमर्स की वजह से क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, n मॉलिक्यूल्स ऑफ आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिए, दिस इज व्हाट, इथीन है। इसको आप क्या कर रहे हैं, अंडर हाई टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ऐसा होना चाहिए कि ये इसको क्या करे, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दे। अब फ्री रेडिकल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल में, कोई दिक्कत भाई। आप जब इसको तोड़ेंगे तो होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, तो यही बनेगा। अब ऐसे एक तो नहीं है, कितने मॉलिक्यूल हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं ऐसे बहुत सारे बना लेता हूं, मैं ऐसे बहुत सारे बना लेता हूं, इधर भी बहुत सारे बना लेता हूं, और जब मैं ऐसे बहुत सारे इधर भी बना के लेके जा रहा हूं और इधर भी बना के लेके जा रहा हूं, होगा क्या, ये वाला जो फ्री रेडिकल पैदा हुआ है और ये वाला जो फ्री रेडिकल पैदा हुआ है आपस में मिलकर बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल आपस में मिलकर बॉन्ड बना सकता है। ये वाला फ्री रेडिकल इधर बॉन्ड बना लेगा और ये वाला फ्री रेडिकल इधर बॉन्ड बनाता जाएगा, उधर भी बनाता जाएगा, तो एक इथीन से पॉलीथीन बन गया। पॉलीइथीन, पॉली मतलब मेनी, इथीन पॉलीइथीन, यही है पॉलीथीन, पॉलीथीन, दिस इज ओनली पॉलीथीन। और इसी का जो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है उसी से क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। और केमिकल रिएक्शन ये करा के हम लोग क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं। गॉट इट। तो ये इथीन को आपने क्या किया, अंडर हाई टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपने इथीन को कैसे तोड़ा, तो फ्री रेडिकली तोड़ दिया। अब ये इथीन था, ये एक इथीन था, ये एक इथीन था, सबको आपने फ्री रेडिकल तोड़ा और आपस में सबको क्या करा दिया, बॉन्डिंग करा दिया। तो इसमें कुछ बॉन्ड, जैसे ये वाले जो बॉन्ड है ये हमने बाद में बनाया है विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल। ये वाला बॉन्ड जो था वो हमने बाद में बनाया विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल। ये वाला इधर भी फ्री रेडिकल की मदद से बनेगा और इधर भी फ्री रेडिकल, ऐसे इधर भी बनता चला जाएगा और उधर भी बनता चला जाएगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथीन, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीथीन। डन, पॉलीथीन समझ में आ गया। यूजेस ऑफ अल्कीन्स, कहां कहां हम यूज करते हैं, तो देखिए 11.42 में आपको यूजेस ऑफ एल्कीन दिया हुआ है कि आप कहां कहां उसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला यूज पॉलीथीन बनाने में ही आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड, पीवीसी पाइप्स, नाम सुना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये क्या है, विनाइल क्लोराइड एक के कंपाउंड होता होगा, उसको जब आप पॉली टाइम्स मतलब मेनी टाइम्स एक के साथ जोड़ देते होंगे तो क्या बन जाता होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और उसी से आजकल जितने भी ये पानी के पाइपिंग जो हो रही है, वो जो आप देखते हैं ना पाइप, व्हाइट कलर का जो पाइप यूज होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज पीवीसी पाइप्स। एंड पीवीसी पाइप्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूजेस ऑफ दिस। इथाइलिन, ये जो है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फूड्स, आपको बताया था ना, इथाइलिन मतलब वो कार्बाइड, कार्बाइड में C डबल बॉन्ड C है, तो वो कार्बाइड से हम लोग क्या करते हैं, पकाते हैं कच्चे फल को, तो वो पकाने वाली जो चीज होती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इथाइलिन। उसका नाम क्या है, इथाइलिन, सॉरी इथाइलिन, हाँ करेक्ट। इथाइलिन इज यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। फिर इथाइलिन ऑल्सो कहां कहां यूज हो रहा है, इट इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, मेटल की वेल्डिंग में भी काम आता है। तो तमाम इस तरह के यूजेस जो हैं वो आपको पता है कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अल्काइन, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। वैसे तो सीबीएसई के सिलेबस से इसको डिलीट कर दिया गया है, फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे इसको, बिकॉज एल्केन, एल्कीन, अल्काइन तीनों पार्ट हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ये हेडिंग यहां पे ही मैं चेंज कर दे रहा हूं। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट अल्काइंस। तो अल्काइंस में वापस हमें क्या क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सेकंड हमें पढ़ना होगा उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फोर्थ केमिकल रिएक्शन, और फिफ्थ फाइनली उसके यूजेस हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स,
पेज नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है एल्काइन? 11.60 से। 11.60 से हम लोग इसे देखते हैं। 11.60 से ये स्टार्ट हो रहा है अल्काइन। अल्काइन के बारे में थोड़ा आइडिया आपको दे दूं। अल्काइन का स्ट्रक्चर में बनाऊं तो सबसे पहले अल्काइन जो होता है, मैंने ये बताया है ये किस तरह का कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन। दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने की वजह से इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। तो जो सबसे पहला मेंबर है वो क्या होगा? C2H2। दूसरा मेंबर होगा C3 C3H4। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इथाइन। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइन। और इस तरह से C4 8 - 2 H6 ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी H लगा होगा और इधर भी H। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे H। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH3C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इस तरह से इनके सारे स्ट्रक्चर होंगे। क्लियर? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्यों होगा? बिकॉज नंबर ऑफ सिग्मा गिनते हैं। तो एक कार्बन को आप कंसीडर कीजिएगा तो कितने सिग्मा हैं? 2 सिग्मा, और बाकी को दोनों क्या हैं? पाई हैं। तो इसमें कितने हैं? एल्कीन्स में क्या होते हैं? 2 सिग्मा 2 पाई। जितने नंबर ऑफ सिग्मा उससे उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन होने से उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। और एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी आप sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल को देखेंगे तो sp हाइब्रिडाइज जो मॉलिक्यूल है उसमें नंबर जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp होता स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर। और एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। पेज नंबर 11.60 पर आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। देखिए 11.60 के बिल्कुल लास्ट में वो जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है 11.60 के बिल्कुल लास्ट में, ये आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया था। ध्यान है? ऐसा पूरा ऑर्बिटल के साथ बना के मैंने दिखाया होगा कि कैसे बॉन्डिंग होती है। और जो पाई बॉन्ड है वो भी मैंने बताया था किस तरह से इसकी पाई बॉन्डिंग होती है। आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नोमेनक्लेचर भी मैंने आपको इसका पढ़ा दिया है। डायरेक्टली विल मूव ऑन टू द टॉपिक कॉल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही प्रिपरेशन पढ़ना है, दैट इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही पढ़ना है, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। तो मेरे ख्याल से कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया सबको? कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं? नाम लिख लेंगे, नाम भी तो लिखना सिखा ही दिया। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सिर्फ आपको कितने मेथड पढ़ने हैं? एक ही मेथड पढ़ना है। और मेथड का नाम क्या है? फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर जो फर्स्ट मेथड जो पढ़ना है वो आपको एक ही पढ़ना है, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से आप कैसे प्रिपेयर करते हो? करते कैसे हैं? चेक करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन। अब देखिए CaC2 को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। किसके साथ रिएक्ट कराया? वाटर के साथ। जैसे ही आप CaC2 को वाटर के साथ रिएक्ट कराए आपको क्या मिला? CaC2 की रिएक्शन आपने कराई पानी के साथ और आपको जो प्रोडक्ट मिला वो मिला CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस। ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड अगर बना है ये क्या बनेगा? Ca2+, इधर एक कार्बन लगा होगा और इधर भी एक कार्बन लगा होगा। इसके ऊपर चार्ज क्या रहा होगा? -1। इसके ऊपर चार्ज क्या रहा होगा? -1। पानी कैसे टूटेगा? पानी टूटेगा HOH की तरह। इसके ऊपर चार्ज क्या है? -1 और इसके ऊपर चार्ज क्या है? +1। इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे। 2 मॉलिक्यूल लगेगा तो क्या होगा? Ca2+ है तो इसको एडजस्ट करने के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल लग जाएंगे। तो Ca2+ और इसके 2 मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा? CaOH होल ट्वाइस। आपके पास क्या बच गया? कार्बन माइनस और आपके पास 2H+ है तो क्या बनाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, एक H इधर आके लग जाएगा और एक H इधर लग के बन गया। आपको क्या मिल गया? एल्काइन मिला, नहीं मिला? तो दिस इज द बेस्ट मेथड एंड द इजीएस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। देन और रहा बात की भाई ये अल्काइन कैसे बनता है, मतलब ये जो CaCl2 है यानी कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है, तो उसको भी बनाने का एक मेथड है।
कैल्शियम कार्बाइड आप बनाते हैं, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया है, हीट किया है। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे आपको क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आपने क्या कराया, कार्बन की रिएक्शन कराई है। आपने इसके साथ क्या कराया है, 3 कार्बन की रिएक्शन कराई है। और जब आप ऐसा कराएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बाइड अलॉन्ग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस तरीके से आपने क्या कर लिया, कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म कर दिया, कार्बाइड। और इस कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जब आपने पानी के साथ कराई तो आपको क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ एल्काइन। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताइए। सेकेंड मेथड, सॉरी 2 मेथड पढ़ने थे। पहला था फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ये लॉजिक क्लियर है। सेकेंड इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। सेकेंड इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड के साथ आप कैसे रिएक्शन कराते हो वो भी बहुत आसान है, देखते ही समझ में आ जाएगा। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड के साथ आपने क्या किया, यहां पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगी और वो आपका निकल जाएगा, दोनों कंपाउंड है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए विसिनल डाइहैलाइड का पहले तो मतलब समझते हैं। R C H C H, इधर R डैश, इधर X और इधर X, दिस इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड। मैंने ये बताया होगा आपको, विसिनल डाइहैलाइड, व्हाई इट इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड। इसको विसिनल डाइहैलाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि डाइहैलाइड लगा हुआ है, 2 हैलाइड लगे हुए हैं। और विसिनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगल बगल वाले कार्बन पे लगे हैं। सेम पर लगा होता है तो क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड। इसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, अल्कोहल के प्रेजेंस में। यानी आपने अल्कोहलिक KOH ले रखा है, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH ले रखा है। जैसे ही आप अल्कोहलिक KOH लेंगे यहां से KBr निकलेगा, KBr निकलेगा माइनस, और साथ में एक और क्या निकलेगा, पानी निकलेगा H2O। दोनों चीजें यहां से क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। और आपके पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, दिस CH, एक के जगह पर R लगा है ना, आपके पास कंपाउंड बन जाएगा दिस RC डबल बॉन्ड C, एक जगह R डैश और एक जगह क्या लग जाएगा, एक से H निकला एक से H, तो इस पे लग जाएगा X और इस पे लग जाएगा H। ये कंपाउंड अभी आपको मिल जाएगा। क्यों, एक से H निकल गया तो, और KBr नहीं, KX निकाल लीजिए। Br क्यों निकाल रहे हैं, X निकालेंगे क्योंकि हमें तो पता नहीं कि वो X कौन है। डन, पहले स्टेप में ये हुआ। फिर सेकेंड स्टेप में आपने क्या डाला, साथ में आपने Na, इसके साथ आपने डाला है NaNH2, NaNH2। NaNH2 जब आप डालेंगे वापस से सेकेंड रिएक्शन होगी और कंपाउंड बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश। और आपको यहां पे क्या क्या बाहर निकल रहा होगा, Na इस X के साथ निकलेगा और ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में। ये दोनों चीजें बाहर निकल जाएगी और आपके पास क्या बच जाएगा, दिस। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही है, 2 स्टेप में। ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड में होता है बीटा एलिमिनेशन। क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिए। बीटा एलिमिनेशन को हम लोग 1-2 एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। बीटा एलिमिनेशन को हम किसके नाम से जानते हैं, 1-2 एलिमिनेशन के नाम से। जिसके ऊपर X लगा है, अगर आप उसे अल्फा बोल रहे हैं तो उसके बाद वाला कार्बन इज कॉल्ड एज बीटा। यहां का जो OH माइनस है, यानी ये जो आपने बेस ले रखा है, ये आकर इस H के ऊपर अटैक करता है। H के ऊपर अटैक करेगा तो H प्लस होकर इसके साथ चला जाएगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कार्बन अपने ऊपर नेगेटिव रख सकता है क्या, कार्बन नेगेटिव नहीं रख सकता। तो ये यहां पे क्या बना लेगा, बॉन्ड, और ये X यहां से क्या होगा, निकल जाएगा। ये X निकला तो अब बचा क्या, ये H इसके साथ चला गया और ये X निकल गया, तो बच क्या गया, R C X डबल बॉन्ड C H R डैश, वही बचा। तो पहला स्टेप समझ में आ गया। सेकेंड स्टेप में ये वापस से देखिए, ये जो NH2 माइनस है, ये NH2 माइनस आके इस H के ऊपर अटैक करेगा। H के ऊपर अटैक करेगा तो ये क्या है, H प्लस। अगर ये प्लस है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस।
ये माइनस यहां पे सोएगा और ये x यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जो x माइनस निकलेगा उसका जो सोडियम है वो उस x माइनस के साथ मिलकर NX बना लेगा और आपके पास बच क्या गया, RC ट्रिपल बॉन्ड। अब ये माइनस भी तो एक बॉन्ड बन गया, तो ट्रिपल बॉन्ड CR डैश, ये कंपाउंड बन गया। दिस इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन। दिस टू आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यही दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एक फ्रॉम कार्बाइड और दूसरा फ्रॉम दिस एल्कोहलिक KH डाला और साथ में फिर क्या डाल दिया, NaNH2। अगर मान लीजिए मैं डायरेक्टली ऐसा कुछ लिख दूं आपको, CH3 C डबल बॉन्ड CH, यहां भी डाल दूं CH3 और 1 2 3, यहां पे आपको दे दूं Br और यहां पर भी आपको दे दूं Br, यहां H, यहां H और यहां पर आप मैं दे दूं पहला फर्स्ट दे दूं KOH एल्कोहलिक और सेकंड में दे दूं NaNH2। फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्टली बताइए क्या होगा। अगर मैंने ये दिया हुआ है पहला KOH एल्कोहलिक और दूसरा NaNH2, डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ, एक बार KX निकलेगा और एक बार NaX निकलेगा और एक बार वाटर निकला और ये, यानी अल्टीमेटली आपका ये दोनों Br और दोनों H खत्म हो गया और आपके पास क्या बच जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। समझ में आया? नहीं करके दिखाऊं क्या पूरा, OH माइनस, ये OH माइनस आके इस H को अटैक किया, इस H को अटैक करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये यहां से निकल गया, नेगेटिव चार्ज यहां पे सोएगा तो Br माइनस यहां से निकल गया, पहली बार डबल बॉन्ड बना। अब एक बार डबल बॉन्ड बन गया फिर ये NH2 वापस से इस H को अटैक करेगा, NH2 इसके ऊपर अटैक किया, यहां पे फिर एक नेगेटिव, तो एक बॉन्ड यहां बन गया और ये नेगेटिव सोएगा तो फिर वापस ये Br निकल गया, क्या बन गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन। प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन, बहुत 2 मिनट लगेगा, प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन को पढ़ते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेंगे। क्या ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन अगले क्लास में पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।